है, पहले हम लोग इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर जिसके बटे में बेटा कुछ नहीं, उसका बटे में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, ठीक है। तो ये हो गया बटे में 6, ठीक है। फिर 6 की गुणा इधर होगी तो 6x हो गया। ऊपर जैसे लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, बस क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 6 था, गुणा करा दी। 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हो गया 3x प्लस में 2x ग्रेटर देन लेस देन 11, ठीक है, 11। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले हम लोग बना लेते हैं रेखिका समीकरण सही से। तो ये हो जाएगा, आपको जोड़ो तो हो जाएगा 6x 3x और 2x, तो ये होगा 11x। कितना हो गया, 11x अपॉन 6 लेस देन 11। तो अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। तो लिखते हैं, हल करते हैं असमीका को। दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 11x बटे 6 लेस देन 11, गुणा करा लो 6 से इधर और 6 से गुणा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 6 से 6 ये कट गया, तो 11x लेस देन 11 छंग 66। अब क्या करो, 11 से भाग कर दो दोनों पक्षों में। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11x लेस देन 66 यानी कि 66। 11 से इधर भाग किया और 11 से इधर भाग किया, कट करो, 11 से 11 कट गया, 11 कम 11, 11 छंग 66, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया x लेस देन 6, ठीक है। अब लेस देन मतलब x का मान जो है वो 6 से कम होगा, 6 से कम यानी घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, घटते हुए क्रम का मतलब ये माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 घटता हुआ क्रम 5, फिर 4, फिर 3, फिर आपका 2 और फिर 1 और फिर ऐसे ही 0, फिर -1। ये कहाँ तक जाएगा, माइनस अनंत तक। कहाँ जाएगा, माइनस अनंत तक। अब माइनस अनंत जो है एक निश्चित संख्या नहीं है। जब निश्चित संख्या नहीं है तो वहाँ पर कच्ची दीवार यानी कि छोटा ब्रैकेट, और जहाँ 6 से शुरू हुआ ये पक्की दीवार, ये भी कच्ची दीवार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, ये वाला चिन्ह होता हो तो पक्की दीवार होती, दोनों तरफ क्या लगेगा, कच्ची दीवारें होंगी। तो ये 6 कॉमा माइनस अनंत, ठीक है बेटा, 6 कॉमा माइनस अनंत, यानी कि इसके और इस वाली संख्या के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबरों के लिए x का मान कैसा होगा, वास्तविक होगा। समझ गए।